चलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओके। लास्ट टाइम हमने कुछ कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ जो बेसिक कंसेप्ट था वो देखा था, ओके। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं कि हम कैसे किसी की भी कंडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं। वो कंडक्टिविटी को मेजर करने के जो दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके आज हम देखने वाले हैं। तो चलो इधर ध्यान देते हैं। सबसे पहले पहला तरीका तो हम मेनली हम बोलते हैं कि डायरेक्ट कंडक्टिविटी सेल का यूज करके हम कर सकते हैं। तो उसमें हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दें तो हमें मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें सबसे पहला तरीका हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखो, ये है मेरे पास कंडक्टिविटी सेल्स। ये दोनों क्या है? कंडक्टिविटी सेल्स। इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये प्लेटिनियम की दोनों के पास इलेक्ट्रोड है, ओके। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे ये जो सेल है कंडक्टिविटी सेल हमने ले लिए हैं। अब क्या किया है हमने? हमें क्या मेजर क्या करना है? कंडक्टिविटी किसकी? एक आयोनिक सॉल्यूशन की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये कंडक्टिविटी सेल्स हमने लिए, तो कंडक्टिविटी सेल्स में इलेक्ट्रोड्स की कंडीशन का यूज करके हम उसे इस फॉर्मूला में रख देंगे, ओके। इलेक्ट्रोड की जो टर्म्स है, तो देखो पहले हम इधर फॉर्मूला स्टडी करते हैं कि ये जी स्टार जो है, जिसको हम सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया जी स्टार सेल कांस्टेंट। उसका सिंपल डेफिनेशन यही होता है कि इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इट क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो इसका जो है वो रेशियो होता है। तो सिंपल क्या करेंगे? लेंथ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दो इलेक्ट्रोड ही है, प्लेटिनियम की दो इलेक्ट्रोड है, ओके। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या ले लूंगा? एल। क्या ले लूंगा? एल। और इलेक्ट्रोड की क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इलेक्ट्रोड है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है, उसको मैं ए ले लूँ। तो बस इधर से मैं मेजर करूंगा। उस मेजर करने से जो भी मेरी जी स्टार की वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं इसके साथ आगे डिनोट करने वाला हूँ कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो चलो, जी स्टार की वैल्यू का पहला तरीका हमें मिल गया। क्या करेंगे? लेंथ और एरिया दोनों को डिवाइड कर देंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा? हमारे सेल का सेल कांस्टेंट, यानी उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो मेरा सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और वो एक टाइप का आयोनिक सॉल्यूशन है, आयोनिक सेल, ओके। ये जो आयोनिक सॉल्यूशन है, इसमें हम कैसे मेजर करेंगे, वो सबसे पहले जी स्टार की मेजरमेंट हमने देख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? आर। आर देखो, आर इधर हम आर किसको ले रहे हैं? हमारे कंडक्टिविटी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को आर ले रहे हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस एक नया पॉइंट आपके लिए आया है। तो सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये चीज समझ लो कि एक हमारे पास एक करंट सोर्स है, कोई बैटरी है, ओके, कोई वोल्टेज सोर्स है, ओके। करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो है वो हमारे पास है। अब उसमें क्या होगा कि उसकी मटेरियल की वजह से, वो जो पर्टिकुलर हमने सेल तैयार किया है, उस सेल के मटेरियल की वजह से उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आएगा और वही रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो वो कंडक्टिविटी जो सेल है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने आर से इधर डिनोट किया है। और कप्पा को तो आप जानते ही हो, जो कि है हमारी कंडक्टिविटी। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट इधर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? कंडक्टिविटी सेल्स और बाकी के 3 नोन रेजिस्टेंस को हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे और एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हम तैयार कर लेंगे। इसमें इधर जो P दिख रहा है आपको डिटेक्टर, वहां पे गैल्वेनोमीटर होता है, ओके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको पूरा कंसेप्ट जो है सेम टू सेम आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, ओके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में सिंपल, यहाँ पे हम 4 रेजिस्टेंस लेते हैं, उनमें से एक रेजिस्टेंस हमें पता नहीं होगा, बाकी के 3 जो रेजिस्टेंस है वो हमें पता होते हैं। तो हमने क्या किया? ये जो मेरा कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है उसको मैंने R2 से डिनोट किया है,
और वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो हम मान सकते हैं। बाकी के 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, ओके, बाकी के 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज की जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे लगेगी कि लाइन के इस साइड जितने भी है, ये लाइन ऐसे भी दी जा सकती है, ऐसे भी दी जा सकती है, पर लाइन के इस साइड जो भी है उन दोनों का रेशियो, क्या लाइन के एक साइड पे जो है उन दोनों का रेशियो R4, ओके, R2 अपॉन R4, और लाइन के उस साइड है उन दोनों का रेशियो R1 बाय R3, ओके, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे वो दोनों, क्या होंगे, सेम होंगे। तो बस इसी कंसेप्ट का यूज हम करेंगे हमारे कंडक्टिविटी सेल को इधर लगा के, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो मुझे मिल जाएगा। अब जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा हमें तुरंत ही हमारे कप्पा की जो वैल्यू है वो मिल सकती है। इसमें पहला तरीका क्या है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया गया हो या फिर आपको पता हो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, और दूसरा तरीका ये है हम व्हिटस्टोन ब्रिज का यूज करके उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद हम उसे सेल कांस्टेंट से डिवाइड कर दें। सेल कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो चलो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल देखो, व्हिटस्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट हमने उसके ऊपर लगाया, तो उससे ये चीज हमें पता है कि ये चीज उसमें दिखने वाली है सिंपल। तो अब क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास R2 है, देखो इधर अननोन रेजिस्टेंस कहाँ पे है, R2 है, ओके। तो अननोन रेजिस्टेंस जो R2 है उसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया भाई, R2 अपॉन R4, R1 बाय R3। तो मैंने R2 को इधर रहने दिया, R4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, सिंपल। तो उससे जो है ये फॉर्मूला मेरी बनके तैयार होगी। अब हमें मेजर करनी है कंडक्टिविटी, तो सिंपल आगे वाली फॉर्मूला का उल्टा कर दिया। हमारे पास क्या था, G स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू R। तो ये हमारी आगे की फॉर्मूला थी, इसको एक और तरीके से लिख दिया, तो ये चीज़ जो है वो मुझे देखने को मिल गई। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि हम कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो सारी चीज़ें थी वो कंसेप्चुअल थी, हमें सिर्फ ये न्यूमेरिकल के लिए ये जो बोल सकते हो जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला है, फिर एक और ये वाले फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूला को हमें याद रख लेना है, ओके। तो क्या किया हमने, सिंपल दो सिंपल तरीके देखे कि कैसे हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। एक, सबसे पहले इसकी लेंथ और एरिया हमने निकाल दी, उससे हमने G स्टार फाइंड किया, फिर हमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो दे दी गई है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ओके। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल को हम व्हिटस्टोन ब्रिज में लगाएंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज में लगा के उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 वो हम फाइंड कर लेंगे, ओके। तो चलो, होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वैसे ही हम ये जो फॉर्मूला है उसके लिए हम लेके आ गए हैं कि कैसे हमारी कंडक्टिविटी को हम मेजर करते